Hello guys, how are you? Welcome to back my channel Learn English with Sangeeta. Today we are going to discuss about the study tips for the students which help the students to set their goals and to achieve their target. If you like the video then please like, share and subscribe the channel. Friends, जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हमें एक पर्टिकुलर प्लानिंग की नीड होती है. दैट्स वाई सबसे पहले हमें उस काम की प्लानिंग करनी चाहिए. So, our first point is create a study plan. In first step, analyze your syllabus and create a study plan that takes into account the time you have left and the most important concepts. फर्स्ट स्टेप में आपको अपने सिलेबस को एनालाइज करके एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है कि आपके पास कितना टाइम और कितना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बचा हुआ है प्लान रेडी करने के लिए. आफ्टर प्लानिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा गोल सेट करने का. सेट गोल्स. सेट क्लियर अचीवेबल गोल्स फॉर बोथ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. For example, you can aim to complete a certain number of chapters each week. After planning, हमारा next step होता है कि हमारा गोल शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है. जैसे कि आप कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चैप्टर्स को हर वीक कंप्लीट करने का गोल सेट कर सकते हैं. जैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे एक वीक में 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं. इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है टेक ब्रेक्स. जब आप एक लंबे समय तक काम करते हैं तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक रिलैक्सेशन चाहता है, जिसके लिए हमें बीच बीच में ब्रेक की भी ज़रूरत होती है, आराम की भी ज़रूरत होती है. सो टेक ब्रेक्स टू रिलैक्स योर माइंड एंड बिकम मोर प्रोडक्टिव. इसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड फोर्थ स्टेप आता है अ स्टडी स्पेस. Find a good study space. Choose a quiet, secluded and comfortable place to study. Avoid studying in bed or on the couch. Friends, अगर आपको रिलैक्स माइंड के साथ स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको एक क्वाइट, सेक्लूडेड एंड कंफर्टेबल प्लेस की ज़रूरत होती है. तो उसके लिए आप बेड या किसी सोफ़ा सेट या काउच को अवॉइड करेंगे. किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन के लिए हमें एक क्वाइट और एक सेक्लूडेड माहौल की आवश्यकता होती है. आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है यूज़ द पोमोडोरो मेथड. ब्रेक योर वर्क इनटू इंटरवल्स यूजुअली 25 मिनट्स लॉन्ग विथ शॉर्ट ब्रेक इन बिटवीन. इस मेथड में यदि आप 25 मिनट्स पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं तो उसके बाद आप एटलीस्ट 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं. इसमें आपको कंटिन्यूसली 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स के ब्रेक लेने होते हैं. इस टेक्निक में आपका काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि आप रिलैक्स महसूस करते रहें. हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है आस्क फॉर हेल्प. In this step, if you are struggling with a topic, don't hesitate to ask a teacher, senior or mentor for help. अगर आपको किसी कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने टीचर, सीनियर्स और मेंटर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फ्लैश कार्ड्स. क्रिएट फ्लैश कार्ड्स. Flashcards are a great way to familiarize yourself with key concepts and information. You can use them to quiz yourself later. Flashcards concept और information का की कहा जाता है. इन्हें information का source कहा जाता है. इन्हें आप as a quiz अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद हमारा next step आता है make a study schedule. Create a structured study schedule to optimize your learning process and maximize efficiency. आपको अपनी लर्निंग प्रोसेस को और अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए एक स्ट्रक्चर स्टडी की ज़रूरत होती है, जिससे कि स्टडी को ऑप्टिमाइज किया जा सके, मीन्स अपने अनुकूल किया जा सके. इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है
स्पेस आउट योर स्टडिंग। इसका मतलब होता है आप अपनी स्टडी को छोटे छोटे कंसेप्ट में इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, जो आपको चीज़ों को रटने के बजाय उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझने में और लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है रिवार्ड योर सेल्फ। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, तब हमें ज़रूरत होती है खुद को रिवार्ड देने की, खुद को एक इनाम देने की। ये रिवार्ड आपको आपके प्रोसेस को कंटिन्यू करने में आपको हेल्प करता है, आपको प्रेरणा देता है, आपको इंस्पायर करता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर टास्क आप फ्रूट्स, आप स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप एज अ रिवार्ड ले सकते हैं। So friends, if you follow these steps to achieve your goals, you will get success surely. So friends, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।